कभी भी आपको जो है, जो आप हेडलाइन देखते हैं उसमें यही आता है कि धड़कनों का भरोसा नहीं, कोई काम करते करते चलते चलते कहीं भी हो गिर जा रहा है, उसका हेडलाइन बन जाती है। लेकिन इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है प्रिवेंशन। सबने यही कहा, और हमारे जो प्राचीन जो वो हैं, प्राचीन जो पद्धतियाँ, उसमें भी प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसको थोड़ा सा हम अगर हाँ सेकंड हाँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए मैंने देखिए जो एक और जो प्रिवेंशन इज हाँ, आप देखिए प्रिवेंशन कितना बड़ा है क्योर से। अगर आप अपने आप को प्रिवेंट कर लें तो आपको फिर दवाइयों के भरोसे जिंदा ना रहना पड़े, यही सबसे बड़ी चीज़। और ये चीज़ जो है आयुष में हमेशा बताई गई है। और मेरा सौभाग्य था कि मेरे नाना जी भी एक आयुर्वेदिक वो थे, तो वो भी हमेशा घर में यही बोलते थे कि बेटा आप लोग जो सुबह उठिए। वो हमेशा कहते थे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का जो पंच जो है, विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा है काक चेष्टा, बगुल ध्यान, हाँ, और उसके बाद अल्पाहारी और गृह त्याग। तो अल्पाहारी का तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा ऐसा अगर आप दोपहर में पूरा खाना खा लोगे तो आपको फिर सोओगे, फिर आप पढ़ाई कब करोगे। तो अल्पाहारी पे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और आज उन्हीं की देन है कि हम लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए, आप आगे बढ़िए, काम पे लगिए और सुबह से शाम तक काम करते रहें। तो अल्पाहारी का बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है बोला। उसको मैं अब आगे ले जाता हूँ। जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है का मेंटेन हेल्थ ऑफ हेल्दी टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड टू क्योर द डिजीज में सबसे बड़ी चीज आज जो भगवान धन्वंतरी का अपना जो धन्वंतरी दिवस है उस पर जो है जो आया कि जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान आए, उनके एक हाथ में अमृत था और दूसरे हाथ में आयुर्वेदिक पद्धति का जो किताब। तो आप सोचिए कि आयुर्वेदा का एकदम आपने कंपैरिजन जो है अमृत से किया हुआ है उससे। तो उसी पे आज जो है, और इसमें जो सबसे बड़ी है कि फोरमोस्ट साइंस है प्रिवेंट एंड मेंटेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके आगे भी जो है, अगली स्लाइड पे आ जाइए। इसीलिए देखिए आयुर्वेदा को जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो एनपीसीडीएस आप लोगों के पास भी आया होगा, 2021 में शुरू हुआ। इसमें आयुर्वेदा को आगे किया गया। इसमें भी सारे जो आयुष की पद्धति, आयुर्वेदिक हो गया, योग होगा, यूनानी हो गया, और आपके ये सिद्धा हो गया, और अपना होम्योपैथी हो गया। इन सबको मिला के ये क्या है कि आप जो है इवेल्युएशन करें, मॉनिटरिंग करें और सर्वेलेंस करें, और इनको पकड़े और इनसे जो है प्रिवेंट करें। क्योंकि प्रिवेंशन जो है, अगर आपने किसी को बचा लिया वो सबसे बड़ी चीज। क्योर तो देखिए सभी लोग कर देंगे, लेकिन प्रिवेंशन करना सबसे बड़ा। और आयुर्वेदा इज द इंडिजिनस, हाँ आगे आगे आगे। तो इसमें जो है, और जो है, और सबसे बड़ा आप देखिए एक 90% जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो प्रिवेंटेबल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे चलें, सुबह उठें, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं 5 किलोमीटर चलें, जो वेस्टर्न लिटरेचर कहता है कि अगर आप 2 किलोमीटर भी चल लें, और आजकल सबके पास स्मार्ट वॉच है, अगर आप 10,000 स्टेप्स चल लें, 2 किलोमीटर चल रहे हैं, 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं दिन भर में, जैसे हमारी तो कैथला ऊपर ब्रिज जाते रहते हैं, मैं तो कि लिफ्ट का प्रयोग करना ही नहीं। एक चीज़ है, लिफ्ट केवल मरीजों के लिए बनी। हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है या जो भी डॉक्टर है, अगर लिफ्ट पकड़ते तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। भाई लिफ्ट इज ओनली फॉर पेशेंट। भाई आप डॉक्टर हैं, आप सीढ़ियों के ऊपर नीचे कीजिए, चाहे 5th फ्लोर हो चाहे 6th फ्लोर हो। आप जो है लिफ्ट का प्रयोग मत करें, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग मतलब कि आप मरीज हो गए। अगर आप लिफ्ट में गए तो आप मतलब कि मरीज हो गए। और वैसे ही मेरे को क्लास्ट्रोफोबिया है, तो मैं लिफ्ट कितना भी ऊपर हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ भाई पहले सीढ़ियाँ मिल जाए। अभी जो समिट बिल्डिंग में हम लोग की एक जो है छोटा सा गेट टुगेदर था, तो 3rd फ्लोर पे जाना, 3रे फ्लोर पे जाना था। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई वहां पे जो है सीढ़ियां कहाँ है सर, वो तो केवल स्केप के लिए बनाने का वो एक दिखा दो रास्ता। तो पीछे से जो गया, अगर आप लोग समिट बिल्डिंग जाए तो वहां पे आपको लिफ्ट ही दिखेंगे चारों ओर, सीढ़ियां पीछे से बनी हुई। तो फिर मैं पैक नहीं, हमको तो पीछे से ही जाने दो भाई। तो जो है आप जो लिफ्ट का प्रयोग न करें, और हमेशा जो है एक्सरसाइज, टोबैको स्मोक और एल्कोहल इंटेक, और जो है आप देखिए एज पर आयुर्वेदा फ्यूज जो भी आप खाते हो, जो भी आप खाते हैं वो जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक में कोष्ठाग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होता है उसके द्वारा उसको जलाया जाता है, और उसके बाद वो जो है मिल के जो है आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये सब चीज़ें जो है हमने 2-3 दिन में जो पढ़ा, फिर बाद में हमने जो देखा कि भाई हम लोग तो है, हमने जो है MBBS MD DM किया, और ये सब चीज़ें पहले से जो है आयुर्वेदिक में पहले से बताया गया। आगे चलिए। तो जो देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स में जो आहार है, विहार है, और जो ये सब चीज़ें इनका अगर इम्बैलेंस हो
इनके इम्बैलेंस कारण जो अग्नि जो है, जो बॉडी की जो अग्नि है, और उनके बीच में अगर जो अच्छे से न बने रिश्ता, तो उसके कारण डिजीज और उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अगर आप इसी को प्रिवेंट कर लें तो आप ज़्यादा, आपको रोगों से आप दूर रहेंगे। और एक चीज़ और है, एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन। आपको बहुत ज़्यादा मैराथन नहीं भागना है। मैं अभी इसके पहले हॉस्पिटल में था, तो एक आया कि सर लखनऊ मैराथन आ रहा है, डॉक्टर साहब आए कि सर हमको फिटनेस दे दीजिए, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम लखनऊ मैराथन दौड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि श्रीमान माफ़ करें, आपकी बॉडी मैराथन दौड़ने के लिए नहीं बनी। मैराथन दौड़ने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग चाहिए। आप अगर देखें, अगर आप पेपर उठाएं, जिस दिन मैराथन होता है उसके अगले दिन 1 या 2 लोगों को अटैक जरूर आता है। क्योंकि भाई अगर आप एक्सेसिव फिजिकल, ये सब चीज आयुर्वेद में लिखा हो, देखिए जो मैंने हेडलाइन किया, एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन, ऑल्टर्ड पैटर्न ऑफ स्लीप, माने डे टाइम स्लीप, या अगर दिन में सोए हैं, अगर आप कोई भी अर्ज को रोक रहे हैं, आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, फियर में है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, ये सब चीज, तो इसके कारण जो है आहार और आपका जो ये मानसिक फैक्टर्स है, वो जो है आपकी अग्नि को खराब करते हैं। उसके कारण जो रसद धातु है वो जो है अच्छी नहीं बनती है, उसके कारण आपको बीमारियां हो सकती हैं। आगे चलिए, ये सब चीजें हैं। और जो उसमें जो आज देखिए, जो आयुर्वेद में जो लिखा, एक्सेसिव यूज ऑफ हॉट ऑयल, ऑयली चीज, स्पाइसी चीज, जो सब पहले से जो बुक्स में दिया हुआ है कि आप इन सब चीज पे ना जाए। और अभी आप कहीं भी हेल्थ टॉक में जाएं, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, अब इसको ये लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे चलिए, एक्सेसिव फास्टिंग, एक मिनट, एक्सेसिव फास्टिंग, अति कर्शिया, एक्सेसिव फास्टिंग आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी आपको पता होगा अन्ना जी का जो आंदोलन हुआ था, उसमें कई लोग फास्टिंग से भी उनकी किडनियां खराब हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो आपका जो फैट है वो चला जाएगा, प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म में आए, उसके कारण किडनियां खराब हो जाती है। एक्सेसिव फास्टिंग भी नहीं करना है आपको, एसिडिटी ओवर ईटिंग भी नहीं करना। आपको अगर सब चीज आप बैलेंस लाइफ में लेके चलें तो बीमारियों का आना आपके ऊपर कम रहे। देखिए ऐसा है कि जो आया है उसको तो जाना है, एक चीज जान जाइए, आप जो है उसको तो नहीं कंट्रोल, लेकिन आप जो है जितने दिन चले उतने दिन आप अच्छे से चले, वो ज्यादा बेटर। और जैसे आप दूसरा योगा जो वे ऑफ लाइफ, हाँ आगे कर दो थोड़ा सा, जो आचार है, हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज, जो विचार है, राइट थॉट, राइट एटीट्यूड, जो हमारे जो ग्रैंडफादर हमेशा कहते हैं, सादा भोजन और उच्च विचार, यही जीवन का है असली आधार। जो आप सादा वो भोजन करें, दाल चावल खाएं, रोटी। हमसे जो है कई बार फोन करता, अभी कल ही हमारा एक मरीज था, उसको हमने स्टेंटिंग किया, इलाहाबाद चला गया, उसका फोन आया कि सर जो डाइटिशियन ने लिखा है मेथी और अदरक को क्या उबाल के खाना है कि ये खाना। हमने कहा भाई देखो, सादा भोजन और उच्च विचार रखो, आप दाल रोटी चावल दाल खाओ, आप मेथी को उबाल के खा रहे हो, उसमें चटाई बना के खा रहे हो, उसको जो है वो सब आप मत जाओ। आप जो है अपना जो है डाइट को अपना जो जितना पचा सके आप उतना खाइए, आप एक्सेसिव मत जाइए। और इसमें आगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ हृदय रोग के जो सिम्टम्स दिए हुए, थोड़ा सा ऊपर कर दो, जैसे कि पहले अरुचि हो, अब जिस आपके जो है जो मुख में जो व्यासना हो जाए, आपको उल्टी आए, इंक्रीज थर्स्ट हो, सांस में दिक्कत हो, आप मूर्छित हो जाए, चेस्ट पेन हो, ये सब चीजें पहले से दिया हुआ है आयुर्वेद में भी। अगर आपको ये सब चीजें हैं तो आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसके लिए आप अपने जो है नियरेस्ट डॉक्टर के पास है, उसके पास आगे बढ़ो थोड़ा। देखिए इसमें जो है सबसे बड़ा, फूड आर्टिकल्स नॉट टू बी कंज्यूम, ये हमने लिखा हुआ है, ये चीज हमने जो उसी बुक से निकाला था, उसमें देखिए दही कर्ड बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपका जो है जो भी आपका मिल्क है उसके साथ आपको बहुत ज्यादा उसमें जो है मिला के चीजें नहीं लेनी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हर जगह जो है मीट पॉक शीप जो है, आप अगर नॉनवेज को छोड़ दें, जो सादा भोजन का जो हमेशा इसमें लिखा हुआ है, आप जो है नॉनवेज को छोड़ें, दारू को छोड़ें, और अगर अपना आप जीवन को अपना सिंपल रखें तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे और आपको जो है कम होगा। आगे चलिए, अब आयुर्वेद का हो गया, मैं थोड़ा सा बस अपना जो थोड़ा मिश्रण करता हूँ। जो आपके पास जैसे जाए प्रिवेंशन, देखिए हम लोग का काम है प्रिवेंशन के बारे में बोलना, जो सामान्य लोग अच्छे समझ जाए। जैसे भी हम लोग को प्रिवेंशन से पूछा तो प्रिवेंशन के 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन कब होता है? जब आपको बीमारी हो जाए, जैसा कि पांडे जी ने कहा, को बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाए, आपको एंजियोप्लास्टी हो जाए, बाईपास हो जाए, तो उसके अगर आपको एक बार दवाइयाँ शुरू हो गई, भाई देखिए एक बार दवाइयाँ शुरू हुई तो ये मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, दवाइयाँ शुरू हो गई तो उनको कंट्रोल किया जाता है, दवाई एकदम रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप आगे जाइए, इसको यही कहा जाए, अगर मान लीजिए कोई अगर पेशेंट आए कहता है कि सर डॉक्टर साहब अब तो अब पश्चात हो गया, चिड़िया चुग, अब तो हमको बीमारी हो ही गई, अब हम दवाइयों पे खर्चा क्यों करें?
या दवाइयाँ अपनी कम क्यों करें। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो कि हर जगह देखा गया है कि नंबर वन, अगर कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट है, नंबर वन किलर उसमें क्या है कि जो फर्स्ट अटैक सर्वाइव कर जाए उसको सेकेंड अटैक हो। तो आपको जो है अभी जो आपका खेत बच गया है, माने जो आपकी हार्ट या जो आपका जीवन बच गया, उसको आप और बचाए रखें। उसके लिए आपको दवाई थोड़ा और लंबी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात। जैसे कि अभी जो एक एग्जाम्पल है, आप सभी लोग राजू श्रीवास्तव का नाम सुना होगा, जो अपने कॉमेडियन थे, टीवी के पर्सनालिटी थे। उनको भी करीब 4-5 स्टेंट पड़े हुए थे। 2-3 साल हो गए, उन्होंने जो है थोड़ी लापरवाही बरती और फिर वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज भागने लगे, तो ट्रेडमिल करते करते उनको फिर से अटैक आया। तो बाद में जब पता चला कि भाई उन्होंने जो है दवाइयाँ एक 2 महीने से छोड़ रखी। अगर हार्ट के पेशेंट को दवाइयाँ शुरू हो जाती, मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबके घर में 1 ना 2 तो होंगे, दवाइयाँ अगर शुरू हो जाती हैं तो उसको कम किया जा सकता है एकदम, और दवाइयाँ पूछने पर ही बंद करें, उसको एकदम से बंद ना करें। आगे चलिए। जो सबसे बड़ा जो सेकेंडरी प्रिवेंशन ये हो गया, अगर किसी को बीमारी हो गई है, दवाइयाँ ले रहा है, तो दवाइयाँ टाइम से लेता रहे, थोड़ा बहुत कम करे, उसको एकदम से जीरो ना कर दे। क्योंकि भाई एक अटैक हो चुका है, दूसरा अटैक हो गया तो फिर वो इट कैन बी बेनिफिट। प्राइमरी प्रिवेंशन में है कि जिसको भाई जो लोगों को रिस्क है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, शुगर है, बीपी है, अगर उनको है, उनको कैसे हार्ट अटैक ना हो या उनको कैसे हार्ट की बीमारियां ना हो, उसके लिए आपको फिर से वही पे आना पड़ेगा कि भाई आपको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह उठ के आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना चल सके चलें, सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें सुबह का अपना। और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बताई कि रात का जो भोजन है कोशिश किया करें कि सूर्यास्त के पहले खा लें। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि भाई अगर आपकी बॉडी में 12 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग हो रहा है तो आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। अगर आप सूर्यास्त के पहले खा ले रहे हैं, आपका जो है अगर डिनर सूर्यास्त के पहले 6 बजे हो जा रहा है, तो आपका फिर ब्रेकफास्ट तो सुबह 6 बजे के बाद ही होगा, तो 12 घंटे का फास्टिंग तो ऐसे ही होगी। और एक चीज़ और कि जो लोग नाइट में खाते हैं, सबसे बुरी चीज़ जो है कि देखिए दारू केवल खराब नहीं करती, दारू के साथ सिगरेट होता है, उसके साथ चिकन होता है, उसके साथ मटन होता है, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा खराब करती है। और जो बीच की जो स्नैकिंग है, जैसे कि चाय केवल खराब नहीं करती, चाय के साथ समोसा होता है, पकौड़ी होता है, चटनी होता है, वो खराब ज़्यादा करती है। अगर आप केवल चाय पी लें तो उससे नहीं होना, उसके साथ जो अन्य जो आ जाते हैं, जो उसके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा खराब कर देते हैं। समोसा, चटनी, पकौड़ी वो ज़्यादा खराब, जलेबी होगी वो ज़्यादा खराब कर देती है। चाय खराब नहीं करती, चाय को फालतू का बदनाम ज़्यादा किया गया है, दारू को बदनाम ज़्यादा किया गया है, उसके साथ जो उसके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा खराब करते हैं। क्योंकि आपके जो 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 ऑयल्स है या जो फैटी एसिड्स है वो उन समोसे में है, चिकन में है, मटन में, वो ज़्यादा खराब करते हैं। तो उसका मतलब ये कि आप जो है अपनी बॉडी का ध्यान दो। प्राइमरी और प्राइमोडियल प्रिवेंशन जो है, एक और स्लाइड बढ़ा दीजिए। प्राइमोडियल प्रिवेंशन ये है कि भाई आप शुरू से एकदम रहें, शुरू से रहिए। ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी कहा है कि आप जो है चाइल्डहुड से, माने बचपन से, आपका अगर बच्चा अगर 5 साल का है, 6 साल का, तो उसको आप बोले कि भाई, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सुनते, अब क्या करें, मेरा बच्चा ही नहीं सुनता, एक थप्पड़ लगा देता हूँ तो मम्मा उल्टी आ जाती, भाई आपने थप्पड़ लगा दी। भाई हमने तो अपने पिताजी से बेल्ट की मार खाई क्या कर सकते हैं। हम अगर एक थप्पड़ मार दें बच्चे को तो उनकी माता रोते हुए आ जाएगी, आपने बच्चे को मार दिया, बताइए। हम लोग तो बेल्ट से खाएं तो यहाँ तक पहुँचे, वो लोग बच्चे सुनते। लेकिन अगर आप कोशिश, अगर किसी का बच्चा अच्छा है जो सुन ले, तो भाई अगर सुबह उठ गया तो बहुत अच्छे हैं। और आजकल जो बच्चे जो हैं उनमें जो बिजली हो रही, भाई सामने बैठ के टीवी देखते हैं। हमारे समय सबसे अच्छा था कि भाई हम गोरखपुर के हैं, 20 साल पहले लाइट ही नहीं थी। जब लाइट नहीं तो बवाल ही नहीं, सीधी सीधी बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना लाइट नहीं तो टीवी नहीं, टीवी नहीं तो क्रिकेट नहीं, तो भैया बचा क्या, गुरुजी ने बोला कि पढ़ के आओ तो फिर पढ़ाई हो जाती। ये सबसे बड़ा, उस समय सबसे अच्छा भाई जो दीपक जी लेके चल रहे हैं, मोबाइल फोन में स्मार्टफोन नहीं था। जब मेरे पास भी स्मार्टफोन 10 साल पहले आया, जब स्मार्टफोन ही नहीं होगी किसी के पास, तो फिर वो नेट पे कहाँ से जाएगा, फिर कहाँ से वो ये सब देखेगा, कहाँ से फेसबुक पे जाएगा, कहाँ से इधर जाएगा। तो उस समय बहुत अच्छा समय था। मैं इसीलिए अगर मैं इस समय के अगर मैं पैदा तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि भाई इस समय इतनी ज़्यादा जो है वो है व्यवधान है कि भाई अगर आप बताइए, मैं अपना मोबाइल जैसे ही घर जाता हूँ, बच्चा पापा को मोबाइल देता हूँ, अरे भाई तुम क्या करो मोबाइल, तुम जाके बुक्स पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, वो कार्टून आता हमको देखना है। भाई अब वो मोबाइल पे लगे रहो, तुम पढ़ाई कब करोगे। हाँ, हमारे घर में तो जब मोबाइल ही नहीं था तो मैं क्या अपने पिताजी से क्या मांगता, पिताजी आ गए तो 2 डंडा पहले मारते थे कि भाई तुम बाहर घूम रहे हो, चलो अंदर चलो। तो सबसे बड़ी चीज जो है, अब आइए स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन, जो 5 की लाइफस्टाइल चेंज। सबसे पहला स्मोकिंग नंबर, टोबैको यूज इज हार्ड टू ब्रेक।
अभी जो है 3 दिन पहले हमारे पास सीतापुर का पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक था। तो जैसे ही उसको मैंने प्रोसीजर लेटाया, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, थैंक यू सर, एक रिक्वेस्ट है, हमको एक बहुत तलब लगी, सिगरेट एक पिला दीजिए, हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। हमने कहा नहीं भाई, आपको अटैक आया है, नहीं डॉक्टर साहब, हम एक सिगरेट और पी लें, हम ठीक हो जाएंगे। हमने कहा नहीं अच्छा, हम पिलाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, हमारा वादा है, बस आपका एक प्रोसीजर कर दें। क्योंकि हम लोग जो है रेडियल रूट से करते हैं, तो पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, तो पेशेंट भी देखता रहता। अब भाई हो गया, उसके बाद पेशेंट का दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर साहब दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन आपका वादा था 2 घंटे पहले कहा था आप, हमने कभी कराते हैं, तब तक मैंने फिर कहा, उसको एक निकोटीन का पैच लगवाया और फिर मैं वहां से निकल गया। फिर अगले दिन सुबह फिर डॉक्टर साहब आपका वादा रहा, हमने कहा भाई वादा रहा, फिर आपको पहले स्वस्थ करना, वो वादा है। वादा ये है कि आपको स्वस्थ किया जाए, ना कि आपको सिगरेट पिलाया जाए। क्योंकि एक बार अगर सिगरेट की लत लग गई तो उसको छुड़ाना बहुत ही कठिन है। और एक चीज और, जो सिगरेट में अगर एक स्टडी हुई थी वेस्ट में, अगर 1 लाख लोगों को देखा गया, उसमें 64 जो डेथ्स हैं वो करंट स्मोकर में थी, और 28% डेथ जो थी वो सिगरेट स्मोकिंग से एट्रिब्यूटेड थी। एक चीज और लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम छोड़ दें तो क्या हम बच जाएंगे? उसमें ये आपको सिगरेट छोड़ने के 20 साल बाद, माने आपको 20 साल लग जाएगा वो इफेक्ट आने में वापस, जो सिगरेट नहीं ले। तो भाई सबसे बड़ी चीज, आप सिगरेट न लें, तंबाकू का सेवन न करें, क्योंकि अगर आपने छोड़ भी दिया तो 20 साल तक वो आपका साये की तरह आपका पीछा करता है, वो सबसे बड़ी बात। दूसरा आ गया मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट। भाई देखिए, ये अंग्रेजी की बुक से लिखा है, ये सब पहले ही आयुर्वेद में पहले बोला जा चुका है, और एक चीज इसमें जो इन्होंने जो है बस क्या क्या स्टडी से प्रूव कर दिया। अब आप देखिए, जो भी मिडिल एज वुमेन और मैन जो भी थी, जिनको की 10 से 20 पाउंड, माने 1 पाउंड में माने करीब 500 ग्राम होते हैं, अगर उन्होंने 5 किलो वजन ज्यादा है, अगर किसी का आज वजन 60 है, उसका 1 साल में 65 हो जाए, 65 केजी हो जाए, तो उसमें जो है 3 गुना चांस बढ़ जाता है आपका हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गॉल स्टोन होने। तो आपको जो है आइडियल एक वेट है और एक आइडियल बीएमआई जरूर मेंटेन करें। उसके लिए आपको आइडियल आहार विहार और विचार पे अपना ध्यान रखना है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई उसके बिना जैसे ही गाड़ी आपकी डिरेल होगी, तुरंत आपको बाकी सब चीजें पकड़ेंगी। आगे चलिए। एक्सरसाइज आपको करना है, वो हमने बताई दिया कि भाई सुबह उठ के कम से कम 2 किलोमीटर, या और इसमें लिखा हुआ है 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक, आधे घंटे का ब्रिस्क वॉकिंग 5 डेज अ वीक। माने बस आपको 7 दिन नहीं, क्योंकि भाई वेस्ट में तो 5 दिन काम करते हैं, वो तो इंडिया में हम लोग तो भाई दिन रात लगे रहते हैं। वहां पे केवल है कि अगर आप डेली सुबह 30 मिनट तक 5 दिन के लिए काम करें तो आपका जो है बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाए। उसके बाद आगे चलिए। हेल्दी डाइट होनी चाहिए आपकी। उसमें जो है आपका जो हेल्दी डाइट में जो है आपको जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। वहाँ पे वो लोग एक्स के लिए कहते हैं स्पेसिफिक विटामिन और मिनरल्स, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग तो भाई खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स थोड़ी कोई खाता है। हमको तो भाई खाना चाहिए, भूख लगी आगे आइए। जो बेस्ट जो है वो है आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, जैसे कि आजकल मिलेट्स पे, हाँ बस ठीक, हाँ बस अरे बस ठीक। आपको जो है फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन हो जैसे मिलेट्स हो, नट्स हो, थोड़ा बहुत फिश हो, वेजिटेबल ऑयल हो, अल्कोहल आपका ज्यादा ना हो, क्योंकि वो तो अल्कोहल छोड़ नहीं सकते तो उन्होंने अल्कोहल डाल रखा। लेकिन हाँ, अल्कोहल के साथ जो बाकी चीजें हैं वो सब हो जाती है, इसलिए अल्कोहल मैं तो मना करता हूँ। आपको रेड मीट नहीं खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, जो भी जैसे पेप्सी कोला को नहीं लेना है, क्योंकि उसमें एडेड शुगर और सोडियम बहुत ज्यादा होता है। पेप्सी कोला न लें, अगर आप अपना जो है घर का बना लस्सी वगैरह लें, ज्यादा बेटर है। आगे बढ़िए। जिन्होंने अच्छे से डाइट को साध लिया, उनके अंदर 30% लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है, और 33% लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज, और 20% लोअर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर 10 लोगों ने ये काम अच्छे से कर लिया तो 30% वैसे ही कम हो जाता है, और उसको अगर फॉलो किया गया तो 5 साल तक ये इफेक्ट रहता है। आप देखिए, अगर इसको आप 5 साल तक फॉलो करें तो 5 साल तक आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, तो आपका माने एक तरह से ये बैंक अकाउंट है। अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल जोड़ा है तो ये एक तरह से आपका बैंक अकाउंट है। अगर मान लीजिए आप बीमार भी पड़ते हैं तो आपके भाई बैंक अकाउंट में अभी पैसे हैं कि आपको उधारी नहीं मांगनी पड़ेगी। एक चीज जानिए, अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया है तो। अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं, आप बीमार पड़े तो तुरंत आप फिर निगेटिव बैलेंस में चले जाएंगे, फिर बैंक वाले वसूली के लिए आ जाएंगे, मतलब कि हॉस्पिटल चले जाएंगे और आपको जो है पैसा देना पड़ जाएगा। चलिए आगे चलिए। अब इन्होंने, हाँ बस थोड़ा आगे बढ़ो। हाँ, जो पूरा प्लेट बनाया है इसमें देखिए, हेल्दी ऑयल्स हो,
इन्होंने ऑलिव ऑयल बोला है, कैनोला ऑयल बोला है, कुकिंग के लिए हो, सैलेड हो, लिमिट बटर में हो, ट्रांस फैट ना हो, मतलब कि आपका जो है ज़्यादा समोसा कचौड़ी ना हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो। देखिए वेजिटेबल्स का देखिए 25% जो सर्किल बना है, वेजिटेबल 25% दिया है उन्होंने, उसका पाई चार्ट में 25% जो है वेजिटेबल को दिया है और करीब 20% होल ग्रेन को दिया है। फ्रूट्स को देखिए करीब 20% दिया, हेल्दी प्रोटीन को करीब 20% दिया। तो ये चीज़ देखिए हार्वर्ड के स्कूल वालों ने बनाया है चार्ट, और आयुर्वेद ने पहले ये सब चीज बोल दिया, इसलिए मैंने पहले उसको बोला और बाद में इसको लगाया कि देखिए आपको पानी लेना है, आप चाय या कॉफी पिए तो उसमें शुगर की मात्रा कम है, ठीक है, और बहुत ज्यादा शुगर के पे न लें। चलिए आगे चलिए। और आपको एक जो है रात में जो निद्रा है वो ठीक आनी चाहिए, स्लीप अच्छा होना चाहिए। आपका जो स्लीप का जो शेड्यूल होना चाहिए, घर में जो है बेडरूम में टीवी ना हो, आपको ज़्यादा जो है उससे जो है वो आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। आगे चलिए। लेकिन आजकल जो रात में जो स्लीप बिना फ़ोन के आता नहीं किसी को, उसमें इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। दूसरा, हाँ, रात को जो है बहुत ज़्यादा हैवी मील ना लें, कैफीन ना लें, एल्कोहल ना लें रात, ये कोशिश करें। आगे जाइएगा। बस ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन के लिए आपको जो है एक्सेसिव कैलोरीज को रोकना पड़ेगा, वेट को अपने जो नियमित रखना पड़ेगा। आपको प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए बीपी कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल, शुगर कंट्रोल पे रखना पड़ेगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको डाइट और लाइफस्टाइल में, ये जो है अमेरिकन हार्ट कॉलेज कार्डियोलॉजी का 2018 का उन्होंने एक जो एक्शन प्लान जो दिया। आगे बढ़े। बस अब इसके बाद जो है जो थोड़े बहुत जो हमको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने पहले ही इसमें लाए थे।